जब आप लक्ष्य के सबसे पास होते हैं तो गलती की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द सागा में। हमारी आज की कहानी इसी पर आधारित है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक गांव था जिसमें बहुत सारे लोग रहा करते थे। उस गांव के बगल में एक अन्य गांव था जहां जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, यानी कि उस गांव में ही अनाज, कपड़े और अन्य जितनी भी सामग्रियां जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं वो मिला करती थी। जो पहले वाला गांव था वहां पर ये सब सुविधाएं नहीं थी। उन दो गांवों के बीच में एक जंगल था जहां जंगली जानवरों की बहुतायत थी। आए दिन जब इस पहले गांव के लोग दूसरे गांव में जाने के लिए उस जंगल में प्रवेश करते तो उनका सामना जंगली जानवरों से होता। तो जंगली जानवरों से बचने की एकमात्र तरकीब जो उन्हें सूझी वो तरकीब सिर्फ पेड़ पर चढ़ना थी। उस गांव के लोगों को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, तो उन्होंने एक व्यक्ति जो पेड़ पर चढ़ने में बहुत ज़्यादा कुशल था उसकी मदद ली। तो सभी लोग उस व्यक्ति के पास पेड़ पर चढ़ने की कला को सीखने चले गए। कभी चढ़ने में वो सफल हो जाते तो कभी गिर जाते। तो इस तरह रोज रोज वो पेड़ पर चढ़ना सीख गए। एक दिन ऐसा आया जब सभी लोग पेड़ पर चढ़ना सीख गए और उनके आखिर में उनकी परीक्षा का दिन भी आ पड़ा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि आज मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए। तो सभी लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। जब पहले युवक की बारी आई तो वो पेड़ पर जल्दी जल्दी चढ़ गया, और जब वो पेड़ से आधा नीचे उतर गया तो तब तक उस व्यक्ति ने उसे आवाज़ दी, बेटा संभल कर नीचे आना। इसी तरह दूसरा भी चढ़ा। जैसे ही वो भी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ा और नीचे आते हुए आधे पेड़ तक आ गया, तब उस व्यक्ति ने फिर उसे कहा कि बेटा संभल कर। जब तीसरे व्यक्ति की बारी आई और वो भी जब इसी तरह इसी स्थान पर नीचे पहुंचा तो व्यक्ति ने उसे भी फिर कहा, बेटा संभल कर। इसी तरह उस व्यक्ति ने सभी को ऐसा ही कहा। सभी वहाँ मौजूद लोग हैरान हो गए कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तब इस व्यक्ति को यह बात बोलनी चाहिए, लेकिन यह व्यक्ति यह बात तब बोल रहा है जब हम नीचे पहुंचने ही वाले हैं। किसी में पूछने की हिम्मत तो थी नहीं। तभी एक व्यक्ति ने हिम्मत करके बाबा से पूछ ही लिया। वह बोला कि जब हम पेड़ से नीचे उतरने ही वाले होते हैं तब आप बोलते हो संभल कर उतरना, जबकि वहाँ से हम तो आराम से उतर सकते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? उस व्यक्ति ने ध्यान से बात सुनी और कहा, इसका कारण ये है कि जब आप ऊपर जा रहे होते हो तो आप खुद ही सावधान होते हो, परंतु गलती तब होती है जब हम अपने लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक होते हैं और हम बेफिक्र हो जाते हैं कि वहाँ पर कोई समस्या नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा समस्या वही होती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको और आपके जीवन को एक सद्मार्ग की तरफ ले जाने की प्रेरणा देगी। धन्यवाद।